हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सबको जय माता दी एंड जय भोले बाबा की। और अभी दिसंबर मंथ शुरू हो गया है। पूजा पाठ साधना के लिए बहुत ही अच्छा मंथ रहता है, बहुत ही अच्छा महीना रहता है। और अभी मकर संक्रांति लगेगी तो और भी अच्छा, जो भी सिद्धि करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। जनवरी का खासकर खिचड़ी वाला दिन होता है ना, मकर संक्रांति का, उस दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। उस दिन आप कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ अच्छे से करोगे तो बहुत ही जल्दी सिद्धि मिलती है उस चीज़ की। ठीक है, तो इस पे हम कभी और बात कर लेंगे। बात करने वाली हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि मंत्र जाप करने के बाद हमें परेशानियाँ बहुत हो रही हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हमें नींद बहुत आती है, स्टमक अपसेट रहता है, हेड में पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है। और स्पेशली मंत्र जाप करने के बाद ही वो पेन बढ़ जाता है। रात को सपने आते हैं, कभी कभी लगता है कोई चीज़ हमारे साथ चल रही है, कोई चीज़ हमारे आसपास खड़ी है, रात को हम सो नहीं पाते, स्वप्न दोष हो रहा है, पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है, जॉब नहीं रुक रही है, जॉब चेंज होती रहती है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, पैसे कमाने का। तो ये क्या मंत्र जाप करने के बाद ही हमें ऐसा फील होता है, या हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, या हमारा ही टाइम ख़राब चल रहा है? मतलब इस चीज़ को कहाँ रिलेट किया जाए, कहाँ से इसको कनेक्ट किया जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए, तो उस पे ये स्पेशली बताने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। मंत्र जाप आप कोई भी इष्ट देव का कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप कोई भी मंत्र जाप ले सकते हो, कोई भी मंत्र जाप आप ले सकते हो अपने इष्ट देव का, माता काली का, भैरव बाबा का, हनुमान जी का, या आप अपने कोई भी इष्ट देव का ले सकते हो, कोई भी देवी देवता का। तो क्या होता है ना कि जब आपके पास कोई गाइडर नहीं होता, कोई हीलर नहीं होता, या कोई टीचर या कोई गुरु नहीं होता, ठीक है, गुरु बहुत ही बड़ा शब्द है, गुरु नहीं बोलूँगी क्योंकि गुरु आसानी से अच्छे गुरु मिल नहीं रहे हैं। मुझे पता है, मैं काउंसलिंग ले रही हूँ, लोग बोलते हैं गुरु नहीं प्राप्त हो रहे उन्हें। तो कोई बात नहीं, आप अपने पास हमेशा एक एडवाइज़र को, एक हीलर को, एक टीचर को ज़रूर अपने पास रखिए, ताकि आपकी इस जर्नी में वो आपकी मदद कर सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो लोग समझते हैं कि हम मंत्र ले लेते हैं, हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, हमें शक्तियाँ मिल जाएंगी, सिद्धियाँ मिल जाएंगी, उसके बाद हम सारा काम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। शक्तियाँ आती हैं ना तो वो दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देंगी तो आप बात नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे तो उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि शक्तियाँ को चलाना भी आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव शक्ति हो चाहे नेगेटिव शक्ति हो, उनको चलाना भी आना चाहिए। आपने तांत्रिकों को देखा होगा कि वो लोग गुरु बनाते हैं, फिर वो तंत्र साधना में जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम सात्विक कोई साधना कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें अगर गुरु नहीं प्राप्त हो रहा है तो एक टीचर्स आप ज़रूर रखिए। उसमें आपको बताएगा कि अपने काम कैसे करने हैं, लोगों के संकट कैसे काटने हैं, लोगों के बारे में जानना कैसे है, शक्तियों को कैसे चलाना है, शक्तियों को भोग प्रसाद कैसे देना है, उनके अपने लिए प्रोटेक्शन कैसे खड़ी करनी है, अपने घर वालों के लिए प्रोटेक्शन कैसे खड़ी करनी है, ये सब तो आपको आता ही नहीं है ना। अभी आपको ये सब नहीं आएगा तो फिर आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे करोगे? शक्तियाँ तो इनविजिबल है, शक्तियाँ आपको दिख नहीं रही क्योंकि अभी तक आपकी कोई दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त नहीं हुई है, अभी बस आप शुरू कर रहे हो या आप बीच में अटके हुए हो। लेकिन जब तक आपको दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती है तब तक हो सकता है कि आपको कुछ अटैक्स हो नेगेटिव एनर्जीज़ के, नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान करे, आपको बॉडी में पेन दे, आपके साथ परेशानी हो, आपको जॉब में मन ना लगने दे आपका, वो आपको गाइड करे कि नहीं तुम अकेले रहो, किसी से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ भी ऐसा करती हैं, उनको अकेला कर देती हैं, कुछ खाने पीने नहीं देती हैं, बॉडी में एकदम असहाय, जो बोलते हैं ना, दर्द पैदा कर देती हैं, पीरियड्स में इश्यूज़ हो जाते हैं जो हमारी गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ के ही इम्पैक्ट होते हैं। मंत्र साधना करो, रखो एक गाइडर्स को, वो आपको प्रॉपरली हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, किस वजह से होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप किसी भी अपने इष्ट देव का मंत्र लेते हो, कोई भी इष्ट देव का आप मंत्र ले रहे हो, आपके साथ अगर भोले बाबा की कनेक्टिविटी है या देवी माँ की कोई कनेक्टिविटी है और आप उनके मंत्रों का जाप करते हो तो आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन आपको उसके साथ एक प्रोटेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए। प्रोटेक्शन लगाना कैसे है, कैसे नहीं करना है, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे काउंसलिंग ले लो। काउंसलिंग में मैं आपको प्रोटेक्शन का तरीका बता दूँगी। प्रोटेक्शन लगाने से ये होता है कि अगर हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र है, या हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आकर बहुत पहले से बैठी हुई है, बहुत पुरानी हो चुकी है, या हम हमारे ही मंत्र जाप करने की वजह से कोई एनर्जीज़ हमारे पास आ गई है, तो हमें उसको कैसे हटाना चाहिए।
ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है। तो आप लोग नहीं हटा पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले कर सकते हो तो वो ट्राई कर लो आप, लेकिन आप अकेले नहीं हटा पाओगे। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। वो प्रोटेक्शन आपको आपके गुरु बताते हैं। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। जिन लोगों के पास गुरु है तो वो अपने गुरु से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर गुरु आपके नहीं बताते हैं, कांटेक्ट में नहीं है, तो आप मुझसे भी पता कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी भी मंत्र जाप आप कभी भी करते हो ना शुरू, तो उसके प्रॉपर क्या प्रोसेस हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें देना चाहिए, क्या हमें लेना चाहिए भगवान जी से, वो सब कुछ आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होता ये है, जो मैं काउंसलिंग ले रही हूँ उसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत पहले से उनके घर में विराजित थे। अब उन्होंने पूजा पाठ एकदम हाई लेवल पे शुरू कर दी, उन्हें इंट्यूशंस पावर आए होंगे कि नहीं आपको ये पूजा करनी है, और उन्होंने रातों रात पूजा शुरू कर दी, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में, आपके घर में, आपके लोगों के आसपास जो भटकती थी, उसको परेशानी हो रही है। उसको परेशानी हो रही है, वो दिक्कतें पैदा कर रही है। वो चुपचाप बैठ के खा रही थी, पी रही थी, घूम रही थी आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जो भी करना था वो कर रही थी। लेकिन अचानक से जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतनी दिक्कत आ गई है। तो जब नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट करेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके पास, पॉजिटिव ऊर्जा बहुत कम है और नेगेटिव एनर्जी का ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको नेगेटिव एनर्जी के अटैक ज़्यादा फील होंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। प्रोटेक्शन लेने के बाद आपको कैसी चीज़ें प्रोसेस करनी चाहिए वो भी आपको मैं बता सकती हूँ अगर आप चाहोगी तो। अगर गुरु है, कोई टीचर है, तो आप उसको पूछ सकते हो अगर आपको वो हील कर लेते, बैलेंस कर लेते। अदरवाइज़ आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। और काउंसलिंग लेने के लिए आप मेरे ईमेल आईडी पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर और प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर नहीं प्रोवाइड करते तो डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। क्योंकि मेल्स पे सारी बातें नहीं हो पाती है, बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान से मैं बात कर रही हूँ मुझे पता तो चलना चाहिए वो कितनी प्रॉब्लम्स में है, तब मैं आपको गाइड कर पाती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे अपने आप को हील करो, बैलेंस करो और गाइडेंस लो। मंत्र साधना करनी गलत बात नहीं, करो, प्रोटेक्शन के साथ करो, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते। कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा।